हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो में देखने वाले मैक्सिमम सब एरे सम, इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन फटाफट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट सम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक एरे दी हुई है, एक वेक्टर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, बहुत सारी सब एरेज होती हैं एरे के अंदर, बहुत सारी सब एरेज होती है। उनमें से कौन सी सब एरे मैक्सिमम सम दे रही है वो मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, और वो मैक्सिमम सम रिटर्न करना है, क्या वो मैक्सिमम सम है। ठीक है, अगर एग्जांपल देखें, अगर मेरे पास सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं एरे के अंदर, नॉन नेगेटिव है यानी सारे पॉजिटिव हैं, तो मैं बोल दूंगा भाई अगर मैं पूरी एरे का सम निकाल लूं, पूरी एरे का सम निकाल लूं तो वही मेरा मैक्सिमम सम होगा। बट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास जो कंस्ट्रेंट है नम्स ऑफ आई, एक एलिमेंट जो है वो -10⁴ से +10⁴ तक हो सकता है। इसका मतलब नेगेटिव भी होंगे आपके पास, नेगेटिव होंगे तो गड़बड़ है, तो आप पूरी एरे का सम नहीं ले सकते, तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम है। तो अभी हम फटाफट से देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। सपोज आपके एग्जांपल दिया हुआ है ये -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 एंड 4। अब ध्यान से देखो, एक नाइव अप्रोच जो मेरे दिमाग में आती है सबसे, मेथड 1 बोल देते हैं इसको, है ना, मेथड 1 नाइव अप्रोच या ब्रूट फोर्स। मैं बोलता हूं कि सारी सब एरेज निकाल लो, फाइंड ऑल सब एरेज, देन फाइंड मैक्सिमम ऑफ देम। ठीक है, ये आप कर सकते हो। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, सिंपल सा सोल्यूशन है ये। आप एक फोर लूप चलाओगे, फोर लूप चलाओगे i इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक, फिर एक फोर लूप चलाओगे j इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, फिर आप एक और फोर लूप चलाओगे k इक्वल टू i से लेके j तक, और आप सम करते चले जाओगे, और फिर बार बार जो भी मैक्सिमम सम आएगा उसको अपडेट करते जाओगे, मैक्सिमम सम निकाल लोगे, आपका काम हो जाएगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है आपकी O ऑफ n क्यूब। इसको फर्दर आप थोड़ा सा सोचोगे तो इसको फर्दर आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि आप इस वाले लूप को भी हटा सकते हो। इस वाले लूप की जरूरत नहीं है मुझे पता है आई और जे है। ठीक है, और जे मेरा आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो मैं इस लूप को बार बार मैं आई से जे तक बार बार कैलकुलेट क्यों करूं मैं। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लूंगा, फिर एक एक सम आगे बढ़ाता जाऊंगा, बस एक एक सम आगे बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, तो इसकी आप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर तक आप इसको इंप्रूव कर सकते हो, ऑफ एन क्यूब फिर ऑफ एन स्क्वायर तक आप कर सकते हो, अगर आप ध्यान से बैठकर सोचोगे। ये मैं नहीं करा रहा हूं, अभी हम जिस स्टेज पे हैं, हम ये ऑफ एन स्क्वायर ऑफ एन क्यूब की सोल्यूशंस को नहीं देखने वाले। ऑफ एन स्क्वायर ऑफ एन क्यूब तक आप, एन क्यूब से एन स्क्वायर तक आप जा सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी, आप कर सकते हो। ठीक है, हम देखते हैं थोड़ी बेटर अप्रोच। एक बेटर अप्रोच क्या हो सकती है, हम डिवाइड एंड कनकर के वीक में, डिवाइड एंड कनकर का होमवर्क है, यानी कि कुछ ना कुछ हम मर्ज सॉर्ट जैसा या डिवाइड एंड कनकर, बेसिकली एरे को छोटा छोटा करके हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। दिमाग में आता है, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मेथड 2 देखते हैं, डी एंड सी, डिवाइड एंड कनकर का मेथड। ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड बोलता है कि एक काम करते हैं कि अगर मेरे पास ये एरे है -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 और 4। इसका आंसर अगर मैं देखूं, मेरा आंसर क्या आ रहा है, 4 1 -1 2 1, यानी ये आंसर है 4 -1 2 1। ठीक है, अब मैं कुछ सोचना चाहता हूँ डिवाइड एंड कनकर जैसा, कि मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ अपनी प्रॉब्लम को, मैं बड़ी प्रॉब्लम को नहीं देखना चाहता, मैं इनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, फिर देखता हूँ क्या मैं आंसर निकाल पाता हूँ अपना। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ना इसको एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इस एरे को दो पार्ट्स में। डिवाइड कैसे करते हैं, आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आपके पास कुछ होता है। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, वही सिंपल स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। तो स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 यानी कि ये मिड आएगा निकल के, मैं बोल रहा हूँ इसको इस पार्ट से हम एक बार डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड करें तो क्या एरे बनेगी, -2 1 -3 4 और -1। इधर क्या बन जाएगी, इधर आपकी बन जाएगी 2 1 -5 और 4। ठीक है, मैं बोलता हूँ इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये मिड आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा -2 1 और -3, ये इधर बन जाएगा 4 और -1।
इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा -2 और 1, ये बन जाएगा -3। इसको डिवाइड करेंगे तो -2 और 1। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं सोल्यूशन क्या है, सोच रहे हैं अभी हम क्या हमसे कुछ कर सकते हैं। इसको डिवाइड करते हैं फर्दर, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, 4 और -1 आएगा। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 और 1, ये आ जाएगा -5 और 4, ये आ जाएगा 2, ये आएगा 1, ये आएगा -5, ये आएगा 4। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये रिकर्सिवली मैं इस पोजीशन तक पहुंच सकता हूँ, ये हम कर चुके हैं मर्ज सॉर्ट के अंदर, हम ऐसे ही कुछ करते हैं। अब मैं एक सोच रहा हूँ कि मैंने डिवाइड कर लिया है ना, पूरे एरे को डिवाइड कर लिया, मैं इसे कॉन्कर करना चाह रहा हूँ। डिवाइड करके यही करता है, मैं अपना मैक्सिमम सब एरे निकालना चाह रहा हूँ। तो मैक्सिमम सब एरे हमें पता है कि कॉन्टिग्यूअस होती है। सब एरे का मतलब है कॉन्टिग्यूअस। ऐसा नहीं कर सकता मैं 1 को पिक कर लूं, 4 को पिक कर लूं, 1 को पिक कर लूं, नहीं। अगर मुझे 1 और 4 पिक करना है तो 3 भी पिक करना पड़ेगा मुझे। तो इसका सम कितना आएगा, 4 प्लस 1 -3, यानी कि 5 - 3 2 आएगा इस सब एरे का सम। ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ करना है। तो अगर मैं बोलूं कि हम तीन तरीके, हम दो एक चीज कर सकते हैं। अगर मेरे पास -2 और 1 है, -2 1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अभी जो सब एरे आई है ना, अभी जो सब एरे है वो एक एक सिंगल साइज की है, तो ये मैक्सिमम ही है। -2, अगर मेरे पास इनपुट में -2 ही है तो मैं बोलूंगा यही मैक्सिमम है। तो इसको हम रिटर्न कर देंगे -2, इसको रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, अब मेरे पास एरे है -2 और 1। मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, अभी बाकी कुछ मत देखो, सिर्फ ये पार्ट देखो। ठीक है, अब मैं बोला इसका लेफ्ट, मेरे पास दो चीजें होंगी, एक लेफ्ट सम होगा, लेफ्ट सम होगा, एक राइट सम होगा, राइट सम होगा। एक लेफ्ट सम है, एक राइट सम है। तो अभी अगर मैं बोलूं, अगर मेरे पास कोई भी अरे है, ठीक है, -2 1 -3 4 -1 2, ठीक है, अगर ये मेरा मिड है, ये मेरा मिड है, तो या तो मेरे पास जो मैक्सिमम सब एरे है वो मिड के लेफ्ट में होगी, या फिर वो मिड के राइट में होगी। यानी कि या तो मैक्सिमम मिड के लेफ्ट में होगा, मिड के लेफ्ट में होगा, या मैक्सिमम मिड के राइट में होगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है इस मिड के क्रॉस करके हो, ऐसे क्रॉस करके हो। तो मैंने बोला कि मिड के यहाँ पे जो इस पोजीशन पे हूं मैं, अभी इस पोजीशन पे हूं, मिड के लेफ्ट से मैंने निकाला -2, ये -2 रिटर्न कर रहा है, ये कर रहा है 1 रिटर्न। अब ऐसा भी हो सकता है क्रॉस करके, यानी कि सम मेरा मैक्सिमम निकल रहा हो मिड को क्रॉस करके, मिड को क्रॉस करके। तो अब मैं मिड को क्रॉस करके सम निकालना चाहता हूं। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर मिड क्या है, यहाँ पे मिड क्या था, ये। तो इसको क्रॉस करके सम निकालना चाहता हूँ। मैं बोलूँ, अब मैं बोल दूंगा कि क्रॉस करके मतलब अगर मिड मेरा बॉर्डर है, मिड को मैं बॉर्डर बोल देता हूँ, बॉर्डर। तो मैं बोलता हूँ कि मिड के लेफ्ट का, लेफ्ट बॉर्डर का सम, यानी कि मिड के लेफ्ट तो -2 प्लस राइट का सम 1। तो -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1। मैंने कहा भाई लेफ्ट का सम, ठीक है, और राइट का सम, लेफ्ट से क्या मैक्सिमम आ रहा है, राइट से क्या मैक्सिमम आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉस करके सम आ रहा हो। यानी ऐसा हो सकता है कि भाई आपके पास मैक्सिमम सवारी लेफ्ट में पड़ती हो, या मैक्सिमम सवारी राइट में पड़ती हो, या क्रॉस करके पड़ती हो। ठीक है, ये आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तब समझ आ जाएगा। तो लेफ्ट पे पड़ती हो, ये तो मुझे मेरा लेफ्ट वाली रिकर्सिव कॉल दे देगी। और राइट में अगर पढ़ रही है मेरी सब एरे मैक्सिमम, तो राइट वाली रिकर्सिव कॉल दे देगी। बट अगर वो क्रॉस करके पढ़ रही है तो वो मुझे निकालनी पड़ेगी। कैसे, मैं बॉर्डर से लेफ्ट ऐसे जाऊंगा और सम निकालूंगा मैक्स, और ऐसे जाऊंगा सम निकालूंगा मैक्स, दोनों को प्लस कर दूंगा। तो अगर मैं, ये मेरा बॉर्डर है, तो अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूं तो -2, राइट जा रहा हूं 1, इसका सम कितना आएगा, -1। तो मेरे पास तीन वैल्यूज है, -1 -2 और 1। यहाँ पर इस पोजीशन पर आपका क्रॉस बॉर्डर सम कितना आया, -1। क्रॉस बॉर्डर सम -1 आया। तो मैंने बोला -1 और -2 और 1, इन तीनों में से कितना, कौन सा मैक्स है, इन तीनों से कौन सा मैक्स है। आप बोलोगे भैया ये तो 1 मैक्स है, 1 मैक्स है। तो क्या हमने अपना काम कर दिया, क्या हमने अपना काम कर दिया। अगर मेरे पास -2 और 1 यही एरे है, बस भूल जाओ बड़ी एरे को, यही एरे है, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई मैक्सिमम सब एरे जो है ना, मैक्सिमम सब एरे सम वो 1 है। क्या ये आंसर मेरा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1 ही तो है मेरा मैक्सिमम सम सब एरे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने कोई बॉर्डर निकाला मिड, मैंने बोला मिड के लेफ्ट में हो सकता है, या तो मिड के राइट में हो सकता है। ठीक है, तो लेफ्ट पे कॉल दी, राइट पे कॉल दी, और हो सकता है मिड को क्रॉस करके हो। जब मैं मिड को क्रॉस करके निकाल रहा था तो सम आ रहा था -1, लेफ्ट में आ रहा था सम -2, राइट में आ रहा था सम 1। तीनों से अगर मैंने सम का मैक्स लिया तो आ गया मेरा 1। ठीक है, और 1 ही मेरा मैक्सिमम सब एरे है।
मैंने 1 को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। यहाँ पे ये बेस केस है -3, यहाँ पे सम मैक्सिमम -3 ही होगा। तो अब देखो, अब मेरे पास एरे है -2, 1 और -3। मैंने बोला मेरा मिड कहाँ है, मेरा मिड यहाँ है, ये मेरा मिड है। मैंने बोला मिड के लेफ्ट का मैक्स तो है 1। अब ध्यान से देखो, मिड के, ये इसने 1 रिटर्न किया ना, ये 1 रिटर्न किया ना, मिड के लेफ्ट का मैक्स तो है 1 और मिड के राइट का मैक्स है -3। क्या है मेरी बात ठीक है? अगर ये मेरा बॉर्डर है, ये मेरा बॉर्डर है, तो मिड के लेफ्ट का मैक्स क्या है? 1। क्या मुझे दिख रहा है मिड के लेफ्ट का मैक्स 1 और मिड के राइट का मैक्स है -3? तो ये तो मेरे रिकर्सिव कॉल ने करके दे दिया मुझे लेफ्ट और राइट का सब मैक्स। अब मेरा काम क्या है, मैं बोलूंगा कि यार हो सकता है ना क्रॉस बॉर्डर सम हो सकता है मुझे ये ऐसे ऐसे सब एरे ऐसे ना हो, सब एरे यहाँ मैक्सिमम सब एरे यहाँ पे ना हो सकता है क्रॉस बॉर्डर हो, क्रॉस मिड हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं मिड से लेफ्ट का मैक्स निकालूंगा आइटरेटिवली। मिड से लेफ्ट का मैक्स निकालू, कितना आएगा? 1 1 प्लस -2 कितना आएगा? 1 आएगा और -1 आएगा और कितना आएगा? 1 आएगा और -1 आएगा। -1 कैसे आएगा? 1 -2 करके, है ना? तो 1 -1 में मैक्स क्या है? 1 -1 में मैक्स क्या है? 1 ही मैक्स है। तो यहां पे आपका लेफ्ट बॉर्डर सम आ गया 1 और राइट बॉर्डर सम निकालें। राइट बॉर्डर सम कितना आएगा? मिड के राइट में -3 आएगा ये तो, है ना? और इसका मैक्स, ये आपने कहा मैक्स लेफ्ट बॉर्डर सम, ये आपने कहा मैक्स राइट बॉर्डर सम, और इन दोनों का मैक्स कैसे निकालेंगे? हमें क्रॉस बॉर्डर सम निकालना है, तो हम इनको प्लस कर देंगे। तो मैंने करा 1 और -3 को प्लस किया तो ये आ गया -2। तो यानी कि अगर क्रॉस बॉर्डर में निकाल रहा हूं, अगर मैं मिड के लेफ्ट में देख रहा हूं तो मेरा मैक्स आ रहा है 1, मिड के राइट में देख रहा हूं तो मैक्स आ रहा है -3, और अगर क्रॉस बॉर्डर देख रहा हूं तो मैक्स आ रहा है -2। तो अगर अब मैं बोलूं क्रॉस बॉर्डर यहाँ -2 आ रहा है, तो 1 1 -3 और -2 इन तीनों का मैक्स क्या है? इन तीनों का मैक्स है आपका 1। ठीक है, अब यहां देखते हैं इसका मैक्स क्या आएगा? 4, इसका मैक्स क्या आएगा? -1। ठीक है, अब यहां पे चलेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे फटाफट से। अगर मैं हूं 4 और -1 पे, मैंने बोला लेफ्ट से मैक्स तो आ रहा है आपका 4, राइट से मैक्स आ रहा है -1। क्रॉस बॉर्डर देख लेते हैं। क्रॉस बॉर्डर कैसे निकालते हैं हम मिड पे खड़े होते हैं, मिड पे खड़े होते हैं, लेफ्ट का मैक्स निकालते हैं, राइट का मैक्स निकालते हैं, दोनों को सम कर देते हैं। तो ये कितना आएगा? 4 प्लस -1, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर सम क्या आ रहा है? 3। अब 4 -1 और 3 इन तीनों में से मैक्स क्या है? इन तीनों में से मैक्स क्या है? 4। तो ये रिटर्न करेगा आपका 4, तो इसने 4 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब लेफ्ट का मैक्स है 1। अब ज्यादा बढ़िया से समझ आएगा, अब देखते हैं एग्जांपल, मजा आएगा। अब आपके पास एरे है -2 1 -3 4 और -1। ठीक है, आपका मिड था यहाँ पर। ठीक है, और अब मैंने बोला कि यार मिड से ना लेफ्ट का जो मैक्सम है ना, मैक्सम वो आ रहा है 1, वो मेरे रिकर्सिव कॉल ने दिया 1। क्या ये 1 है मैक्स? क्या मैक्स 1 है? बिल्कुल। अगर आप -2 1 और -3 को कंसिडर करो, ठीक है, और आप इसका मैक्सिमम सब एरे निकालो तो कितना आएगा? ये आएगा 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि आप इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा? ये आएगा -1। फिर -3 को प्लस करोगे तो कितना आएगा? -3 को प्लस करोगे तो कितना आएगा? -4। ठीक है, तो इट्स बेस्ट है कि आपका जो मैक्स आएगा लेफ्ट में, सबसे मैक्सम सब एरे क्या है? 1, और राइट में सबसे मैक्सम सब एरे क्या है? 4। तो आपको लेफ्ट का पता है और राइट का पता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि लेफ्ट में ये 1 ना हो या राइट में 4 ना हो। आप इनको अगर क्रॉस करके देखो तो मुझे क्रॉस बॉर्डर मिले। तो मैं क्रॉस बॉर्डर कैसे निकालूंगा? मैं मिड से लेफ्ट पहले निकालूंगा, मिड से लेफ्ट चलूंगा, मिड से लेफ्ट चलता हूँ। मिड से लेफ्ट क्या होगा? -3, फिर -3 प्लस 1, फिर -3 प्लस 1 -2, कितना आएगा? -3, ये आ जाएगा आपका -2, ये आ जाएगा आपका -4। ठीक है, अब अब ध्यान से देखो, इसका मैक्स क्या आ रहा है? इसका मैक्स क्या आ रहा है? इसका मैक्स क्या आ रहा है? -2, -2। तो मुझे कौन सी एरे लेनी है लेफ्ट बॉर्डर सम में? 1 और -3 की। ये -2 देता है मुझे। ठीक है, अब राइट में देखते हैं। राइट क्या है? 4 और -1, तो 4 लूंगा मैं, और 4 और -1 लूं तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 3। तो मैं -1 को नहीं लेता, मैं बोलूंगा कि भाई लेफ्ट में तो मैं 1 और -3 को ले रहा हूँ,
और राइट में मैं 4 को ले रहा हूँ, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करूं, अगर मैं तीनों को प्लस करूं तो क्या देगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 माइनस 3 2, 2 मिलेगा मुझे। तो क्रॉस बॉर्डर सम मेरा इन तीनों को मिला के आता है 2। अब ध्यान से देखो, क्रॉस बॉर्डर सम 2, 1 और 4, इनमें से मैक्स क्या है, मैक्स है 4। तो आप बोलोगे कि मैं 4 रिटर्न कर दूंगा, यार 4 ले लो। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं मैक्स क्या आएगा 2, इसमें मैक्स क्या आएगा 1, ठीक है। इन तीनों में मैक्स क्या आएगा, क्रॉस बॉर्डर, इसका क्रॉस बॉर्डर निकालोगे तो क्या आएगा, इसका क्रॉस बॉर्डर क्या निकालोगे तो क्या आएगा, इधर से आएगा लेफ्ट बॉर्डर सम आएगा 2, राइट बॉर्डर सम आएगा 1, तीनों प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 और 1 में से मैक्स क्या आएगा 3, इधर क्या आएगा -5, इधर क्या आएगा 4, ठीक है। अब आपने बोला कि लेफ्ट तो 4, लेफ्ट में मैक्स क्या आ रहा है 4, 5 -5, राइट में मैक्स क्या आ रहा है 4। अब क्रॉस बॉर्डर देख लें क्या आता है, क्रॉस बॉर्डर देखो कितना आएगा 5 -5 प्लस 4, ये आएगा -1। तो -1 -4 4, इनमें सबसे मैक्स क्या है 4। तो आप बोलोगे भाई 4 ले लो, 4 है मैक्सिमम सम सवेरे। अब देखते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है, अब मजा आएगा करने में। अब ध्यान से देखो, मैं इस चीज को कंसिडर कर रहा हूं, मेरे पास है 2 1 -5 और 4, ठीक है। मिड मेरा यहाँ पे है, मैं बोलता हूं कि यार मिड से लेफ्ट में जो सम सब है ना मैक्सिमम सम, वो तो 3 है, वो तो मेरे को मिल चुका है 3। और राइट में मैक्स है ना, मुझे मिल चुका है 4। तो अगर मैं मिड से राइट में देखूं तो मुझे 4 कंसिडर करना है मैक्स, लेफ्ट में देखूं तो ये दोनों एलिमेंट कंसिडर करने हैं 3। पर हो सकता है क्रॉस बॉर्डर हो सकता है ना क्रॉस बॉर्डर हो, तो आप क्रॉस बॉर्डर निकालोगे तो यहां से लेफ्ट जाओगे, मिड से लेफ्ट जाओगे, ये क्या आएगा 3, इससे राइट जाओगे ये आएगा -5, फिर आएगा कितना 4, 4 को ले लूं, 4 को ले लेना चाहिए क्योंकि -5, सिर्फ -5 लेके कोई फायदा नहीं है, तो कम है। इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, -5 में 4 प्लस कर दे तो -1 आएगा, ये आएगा -1। इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 2। तो मेरे को मिलता है यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर सम 2। अब 2 3 और 4, इसमें से मैक्सिमम सम सवेरे क्या देती है 4 देती है, तो मैं 4 को कंसिडर करूंगा, 4 ले लो भाई 4, ठीक है। अब रिकर्सिवली हमने सब बहुत कुछ सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब लास्ट केस देखते हैं कैसे आएगा। लास्ट केस आपका -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 और 4, ठीक है। आपका मिड कहां पर था, यहां पर था मिड। मैंने कहा मिड से लेफ्ट में जो मैक्सिमम सम सब एरे है ना, ठीक है, मैक्सिमम सम सब एरे है, वो तो आती है आपकी 4 आती है लेफ्ट में, मैक्सिमम सम सब एरे 4, ठीक है, ये लेफ्ट है। और राइट में आपकी मैक्सिमम सम सब एरे पता है क्या आती है, वो भी यार 4 ही आती है, वो भी 4 ही आती है 4। अब मैं बोलूं क्रॉस बॉर्डर भी तो हो सकती है ज्यादा, तो क्रॉस बॉर्डर निकालते हैं, क्रॉस बॉर्डर मैक्स निकालें तो कैसे आएगी, इस पॉइंट से मैक्स निकालते चलो कैसे आएगी, ये आएगा -1, फिर आएगा 4, 4 को लेना चाहिए क्या, -1 प्लस 4 कितना, -1 प्लस 4 कितना आता है -3, टोटल 3 आएगा, ये आएगा 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या इसको लेना चाहिए मुझे, क्या इसको लेना चाहिए मुझे -3, अगर मैं 3 ये 0 बन जाएगा, ठीक है। क्या इसको लेना चाहिए, ये कितना बन जाएगा, ये 1 बनेगा, क्या इसको लेना चाहिए, ये बनेगा -1। तो सबसे मैक्स मुझे यही मिल रहा है कि मैं ये ले लूं तो मुझे मैक्स मिल जाता है। क्रॉस बॉर्डर सम निकाल रहे हैं, मैं मिड से इधर चलूंगा तो ये मिल रहा है मुझे मैक्स। तो मैंने बोला क्रॉस बॉर्डर सम के लिए मैंने 4 और 1 को कंसिडर कर लिया, ये हो गया आपका लेफ्ट बॉर्डर सम। अब राइट बॉर्डर सम, मिड से राइट में देखते हैं, मिड से राइट में यहां से यहां देखना है, क्या मैं 2 को ले लूं, ले लेते हैं, 1 को ले लूं 3 ले लेते हैं, 5 को ले लूं 3, अभी तक हम 2 और 1 लिया है, 2 और 1 ले लिया है, क्या मुझे 5 को लेना चाहिए, 3 -5 कितना आता है, 3 -5 कितना आएगा -2 आ जाएगा ये तो, ठीक है। तो ये तो -2 आ गया, नहीं आगे बढ़ते हैं, ये कितना आता है -2 +4 ले प्लस का 2 आ जाएगा। तो क्या मुझे ये सारा लेना चाहिए या मुझे सिर्फ इतना लेना चाहिए, या मुझे सिर्फ इतना लेना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ इतना लेता हूं तो मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, राइट बॉर्डर सम मैक्सिमम मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मैं 2 और 1 को लूंगा। तो यहां मैंने लिया राइट बॉर्डर में 2 और 1 को 3, ये हो गया आपका राइट बॉर्डर सम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
हमने बोला तीसरा मेथड क्या निकालते हैं, हम क्रॉस करते हैं, लेफ्ट बॉर्डर सम राइट बॉर्डर सम को प्लस करो, लेफ्ट बॉर्डर सम राइट बॉर्डर सम को प्लस करो, ये कितना आता है 3, ये 3 आता है, तो ये आता है 3, तो 3 + 3 यानी कि 4 - 1 + 2 + 1, ये आता है आपका 4 5 6 7 6। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास इस पोजीशन पे क्या क्या है, आपके पास है यहां से यहां तक का सम जो कि देता है 6, और ये आपका मिड था, मिड से लेफ्ट में मैक्सिमम 4 मिल रहा था मुझे, एक 4 है आपके पास, ठीक है, और राइट में मैक्सिमम आपको 4 मिल रहा था, ये 4 है आपके पास। तो अब ध्यान से देखो, तीनों में से बड़ा कौन है, 6 4, और 4 में से बड़ा है 6, तो मैं बोलूंगा 4 - 1 2 1, ये आपका मैक्सिमम सम सब एरे होगा। ठीक है, तो हमें समझ आता है। तो ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप खड़े हो, जैसे हम इधर खड़े थे, यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे खड़े थे जब हम, तो हमें देखना है कि भाई इस मिड से लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है और राइट में मैक्सिमम सब एरे क्या है, और इसको क्रॉस बॉर्डर अगर मैं कर दूं तो मैक्सिमम सब एरे क्या आती है। ठीक है, अगर मैं ये देख लूं तो मुझे इन तीनों का मैक्स रिटर्न करना होता है, हमेशा ये करना होता है मुझे। तो फटाफट से इसको कोड करके देखें, फटाफट से इसको कोड करके देखें। कोड करते हैं, मैं लिखूंगा मैक्स रिटर्न मैक्सिमम सब एरे हेल्पर। इसमें मुझे क्या देना है, मुझे नम्स देना है और साथ में स्टार्ट देना है और एंड देना है। एंड होता है नम्स डॉट साइज -1। ठीक है, फटाफट से इसको इंप्लीमेंट करें। वेक्टर इंट एंड वी ले लेते हैं, इसका नाम आसान रहेगा, वी बार बार लिखना, स्टार्ट इक्वल टू 0, इंट एंड, स्टार्ट एंड ले लिया हमने। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब मेरा स्टार्ट और एंड इक्वल था, इस पोजीशन पे स्टार्ट और एंड इक्वल है, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, बेस केस है मेरा स्टार्ट इक्वल टू एंड, तो मैं रिटर्न कर दूंगा सिंपली वी ऑफ स्टार्ट, कि भाई ये जो इस, मैं अगर बेस केस पे हूं तो इसमें सबसे मैक्सिमम यही है ना, मैं रिटर्न करते वी ऑफ स्टार्ट। आगे देखते हैं, मैं कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगा। पहला है मेरा मैक्स ऑफ लेफ्ट बॉर्डर सम, इसको इनिशियलाइज करेंगे हम इंट मिन से, और एक लेंगे हम, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, एक लेंगे हम मैक्स ऑफ राइट बॉर्डर सम, इसको भी हम इंट मिन से इनिशियलाइज करेंगे। फिर मैं लूंगा लेफ्ट बॉर्डर सम, ये हम जो क्रॉस बॉर्डर सम निकालते हैं ना, क्रॉस बॉर्डर सम किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो यहां से हम लेफ्ट बॉर्डर सम निकालेंगे, राइट बॉर्डर सम निकालेंगे, इनको प्लस करेंगे। ठीक है, ये काम करेंगे हम। ऊपर होगा आपका राइट बॉर्डर सम, ये होगा 0 से इनिशियलाइज। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हो गए। हम निकालेंगे मिड, मिड कैसे निकालेंगे, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2। ठीक है, मिड निकाल लिया मैंने। अब मैं रिकर्सिव कॉल करूंगा, मैं बोलूंगा इंट कि भाई मैक्स ऑफ लेफ्ट सम आ रहा है आपका वी कॉमा स्टार्ट से लेके मिड तक, मैक्स ऑफ राइट सम आ रहा है आपका, हम बोलेंगे मिड +1 से शुरू हो जा और एंड तक चले जा। अब हमें निकालना है क्रॉस मैक्स क्रॉस बॉर्डर सम। वो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं, मिड पे खड़ा हूं, तो मिड से मैं लेफ्ट तक जाता जाऊंगा और मैक्सिमम सम सवेरे निकाल लूंगा। तो कैसे निकालूंगा, 4 इंट आई इक्वल टू, मिड से शुरू हो जाओ, आई ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट आई माइनस माइनस।
ठीक है, लेफ्ट साइड जाता जा रहा हूं मैं लूंगा भाई लेफ्ट बॉर्डर सम, इसको ना हम इधर डिक्लेयर कर देते हैं, ज्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, मैं लेफ्ट बॉर्डर सम प्लस इक्वल टू वी ऑफ आई, प्लस करेंगे हम बोलेंगे कि अगर लेफ्ट बॉर्डर सम ग्रेटर देन हो गया आपका मैक्स ऑफ लेफ्ट बॉर्डर सम के, तो हम क्या करेंगे, सिंपली बोल देंगे कि भाई मैक्स ऑफ लेफ्ट बॉर्डर सम इक्वल टू हो गया करंट सम लेफ्ट बॉर्डर सम। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब सेम काम हम किसके लिए करेंगे, सेम काम करेंगे हम राइट बॉर्डर सम निकालेंगे। राइट बॉर्डर सम कैसे निकालेंगे भाई, आई को इनिशियलाइज कर देते हैं मिड प्लस 1 से और आई को ले जाएंगे एंड तक, आई लेस देन इक्वल टू एंड, और आई को हम प्लस प्लस करेंगे, हम निकालेंगे यहां पर राइट बॉर्डर सम, यहां बोलेंगे राइट बॉर्डर सम अगर ग्रेटर देन हो गया आपका मैक्स ऑफ राइट बॉर्डर सम के, तो मैक्स ऑफ राइट बॉर्डर सम को इक्वेट कर देंगे। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इन दो स्टेप से हम मिड से लेफ्ट जा रहे हैं, यहाँ का लेफ्ट बॉर्डर सम मैक्स निकाल रहे हैं सवेरे, यहाँ पे मैक्स निकाल रहे हैं और फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो मुझे क्रॉस बॉर्डर सम मिल जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं इंट क्रॉस बॉर्डर सम इक्वल टू मैक्स लेफ्ट बॉर्डर सम प्लस मैक्स राइट बॉर्डर सम। लिखने का मन नहीं है, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। हम क्या कर रहे थे, हम इस स्टेप पे क्या कर रहे थे, हम इस स्टेप पे कर रहे थे भाई जो लेफ्ट से आ रहा है और राइट से आ रहा है। ठीक है, जो लेफ्ट यहाँ पे देखते हैं, जो लेफ्ट से आ रहा है 3, राइट से आ रहा है 4 और क्रॉस बॉर्डर सम, इन तीनों से जो मैक्स होता है वो रिटर्न कर देता हूं मैं। तो इन तीनों से मैक्स रिटर्न करेंगे हम, तो मैक्स ऑफ लेफ्ट सम कोमा मैक्स ऑफ मैक्स राइट सम कोमा क्रॉस बॉर्डर सम। ठीक है, ये हमने कर दी इंप्लीमेंटेशन। थोड़ा सा रन करके देखें इसको, कुछ तो गड़बड़ की होगी एकदम से, एक बारी में तो नहीं लिखा होगा सही। ओके, समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, क्या बोल रहा है, स्टैक ओवरफ्लो हुआ है। ओके, पता नहीं, यहाँ पर बाई 2 लगाना था, कोई इशू कर दिया हमने, बट ये ऐसे भी तो चलना चाहिए था। इसको हम उस पर डाल देते हैं, राइट शिफ्ट चलना चाहिए था, राइट शिफ्ट करा हमने 1 से। अब देखें चला के, बहुत ही बढ़िया चल गया। ब्रैकेट का गेम था सारा, ब्रैकेट्स डाल दिए, इसलिए ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो ये ऑपरेशन पहले हो, हम चाहते हैं ना राइट शिफ्ट डिवाइड ऑपरेशन पहले हो, हम चाहते हैं पहले माइनस ऑपरेशन हो, फिर हम चाहते हैं जो माइनस आंसर आएगा फिर उसके बाद उसका डिवाइड और राइट शिफ्ट ऑपरेशन हो। तो हमेशा ध्यान दो, ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपाइलर कई बार अपने हिसाब से एज्यूम करके चीजों को इंप्लीमेंट कर देता है। ठीक है, हमने इसको चला के देखा, हमारा केस चल गया, 6 इसने आंसर किया, इसको बस सबमिट करके देखते हैं और ये सबमिट भी हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से देखो, इसकी फटाफट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लें। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करते जा रहे हैं तो ऐसे लॉग एन डिविजन होंगे। ठीक है, उसके बाद हर बार मैं n काम कर रहा हूं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल n log n हो जाएगी, n log n। ठीक है, n log n, ये किसके बराबर है, ये सिमिलर है उसके, जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालना मर्ज सॉर्ट जैसा ही तो है, ये मर्ज सॉर्ट जैसा ही तो है। ये मैं डिवाइड करे जा रहा हूँ और हर बार कुछ मैक्सिमम एन ऑपरेशन, एन ऑर्डर का ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एन ऑर्डर का ऑपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एन लोग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो कितना आएगी, इसके कितने लेवल्स होंगे, मैक्सिमम डेप्थ इसकी लॉग एन तक जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसमें, तो अगर log 2 बेस 9 निकालूं तो कितना आता है, तो लगभग आता है ये 3
3.17 आता है लगभग, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो कितने लेवल्स बन रहे हैं, मैक्सिमम डेप्थ कितनी बन रही है इसमें 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो O ऑफ log n के ऑर्डर में इसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। 3.17 है, उसका मैक्सिमम ले लेंगे, C ले लेंगे तो वही है। तो ऑर्डर ऑफ log n की इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड log n लग रही है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये था आपका डिवाइड एंड कनकर का यूज करके मैक्सिमम सब एरे निकालना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। और अगर मैं बोलूं कि क्या ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, आंसर होगा नहीं। इससे एक और बेटर सोल्यूशन है। अगर आप ध्यान से इधर आके देखोगे तो फॉलो अप क्या लिखा है, इफ यू हैव फिगर्ड आउट ओ एन सोल्यूशन, यानी कि देयर इज एन ओ एन सोल्यूशन, ट्राई टू कोड अनदर सोल्यूशन यूजिंग डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर वाला सोल्यूशन हम कर चुके हैं। ओ एन का सोल्यूशन क्या है, ओ एन का सोल्यूशन का नाम होता है केडेंस एल्गोरिथम। केडेंस एल्गोरिथम इसका नाम है। ये आपके स्लाइडिंग विंडो वाली प्रॉब्लम में होता है शायद से, उसमें हम यूज करेंगे, आगे करेंगे इसको। बट अभी क्योंकि डिवाइड एंड कनकर वाला आपका वीक चल रहा है तो इसमें हम इसी को ही करेंगे, डिवाइड एंड कनकर की तरह से करेंगे। अगर आपका मन है तो आप केडेंस एल्गोरिथम को एक बार सर्च कर सकते हो, टू फाइंड मैक्सिमम सम सब एरे, ठीक है, काफी बढ़िया अप्रोच है, वो भी ओएन में काम कर देती है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।